कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के बाद बिहार में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस घटना पर आज मेडिकल की छात्राओं ने कहा कि मृतका डॉक्टर के शव पर बर्बरता के निशान भी मिले हैं। यह बर्बरतापूर्ण घटना मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करने वाली है। यही नहीं, भीड़ की शक्ल में आए गुंडों ने अस्पताल में घुसकर सबूत को मिटाने की भी भरसक कोशिश की। तो हम अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पटना में हमारी सुरक्षा के लिए जिसको तैनात किया गया है वह रिटायर्ड व्यक्ति हैं और वह दूसरे की क्या सुरक्षा करेंगे। उसे तो अपनी सुरक्षा की ज़रूरत है। और मेडिकल की छात्राओं ने कहा कि हम लोगों को रेजिडेंट डॉक्टर कहा जाता है। रेजिडेंस मतलब होता है अपना घर। तो घर में रहकर भी अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो फिर और कहाँ सुरक्षित होंगे। देखिए वीडियो, क्या कुछ कहा मेडिकल की छात्राओं ने। ये जो इंसिडेंस हुआ है कोलकाता में, तो मतलब पूरे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। ये चीज़ ऐसे भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर है इसलिए नहीं, ये ओवरऑल किसी भी वर्क प्लेस पे नहीं होना चाहिए। और ये ऑलरेडी बहुत प्रिवेल कर रहा है। कुछ चीज़ें बहुत हाइप होकर बाहर आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। बट इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि वर्क प्लेस तक मतलब बाहर होता है, अकेले होता है, बट हज़ारों के लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे ही वर्क प्लेस है जहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं तो लगता है कैंपस में आ गए, अब तो सेफ़ है। उस जगह पे भी अगर इतनी निर्दयी तरीके से अगर किसी की जान ले ली गई बहुत ज़्यादा टॉर्चरस वे में, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और बहुत तरह की बातें इसमें, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ लॉज आने चाहिए। सिर्फ फीमेल नहीं, मेल ओवरऑल हमेशा डॉक्टर्स में कुछ ना कुछ होते ही रहा है, वो तो एक कॉमन आना चाहिए। उसके अलावा जो फीमेल की बात है, फीमेल डिग्निटी को लेकर, फीमेल सेफ्टी को लेकर, इसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने की ज़रूरत है। और सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज में नहीं, सारे ही मेडिकल कॉलेज में, मोस्टली स्टेट रन मेडिकल कॉलेज में बेसिक कम्युनिटीज़ बहुत कम है। ना CCTV कैमरा है, ना प्रॉपर ड्यूटीज है, बहुत कुछ है। इन सब के कारण फीमेल्स और सफ़र करती है। मतलब नॉट ओनली फीमेल, मेल डॉक्टर भी सफ़र करते हैं, बट फीमेल का एक एक्स्ट्रा वीक पॉइंट हो जाता है क्योंकि वो सेफ्टी कंसर्न आ जाता है। जो इन सब तरह की घटनाएं होती है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट निकाले हैं ताकि धीरे धीरे हर जगह की बेसिक चीज़ें एटलीस्ट जो बेयर मिनिमम है वो इम्प्रूव हो और इसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए, इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो हैंग टिल डेथ हमारा यही डिमांड है। क्योंकि जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे, जब तक आप लोगों को पनिश नहीं करेंगे और जब तक ये ऐसे आउट देयर इन द ओपन नहीं होगा कि ये चीज़ें दोबारा नहीं दोहराई जा सकती, जब तक डर पैदा नहीं होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी महिला की डिग्निटी के ऊपर न कुछ आप कह सकते हैं, ना आप कभी कुछ और कर सकते हैं। तो ये आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इट्स हाई टाइम नाउ कि आप लॉज निकालें, आप रूल्स निकालें, आप उसे इम्प्लीमेंट करें, आप पहुँचाएँ मीडिया तक कि हाँ, कोई नहीं सोच सकता है ऐसा कुछ भी करने का किसी के भी अगेंस्ट। ये हमारी कोशिश है और आई होप कि ये सिर्फ कोशिश तक न रुके। ऑफिशियल्स इस चीज़ को देखें कि ये अब कोई बेसिक डिमांड नहीं रहेगी। जैसे हमें जूनियर रेसिडेंट्स कहा जाता है। रेसिडेंट्स मतलब हमें यहाँ रहकर इलाज करना है, सेवा करना है। अगर रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं वो घर होता है। अगर हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? फिर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे घर में आकर हमें कुछ कह जाए, हमारे साथ कुछ कर जाए और पूरा समाज शांत रहे। आज जो भी है यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स दिख रहे हैं, क्यों आम जनता नहीं आ रही? क्यों किसी और के घर में आते किसी की हिम्मत नहीं होती किसी के घर में जाके उसके साथ ऐसे प्रताड़ित करना? उसे हमारे साथ इतनी हिम्मत क्यों हो जा रही है? क्यों सरकार को इतना डर लग रहा है हमारे लिए एक लॉ लाने में जो हमें हमारे घर में सुरक्षित रखे? हॉस्पिटल हमारा दूसरा घर हुआ, हमें जूनियर रेसिडेंट्स कहा गया। हमें बहुत ही बेसिक सी बात है, राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू सिक्योरिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगते, लेकिन हम जहाँ हमें हमारे घर में सुरक्षित रखा जाए। बेसिक एमिनिटीज़ हम लोग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग रात भर रुकते हैं तो मतलब सिक्योरिटी रहना चाहिए। अगर गार्ड है भी हम लोग के लिए तो भी अगर कुछ होता भी है तो दे आर द फर्स्ट वन जो लोग सबसे पहले वहाँ से चल जाते हैं। फिर तो हम लोग ही रहते हैं ना अकेले। बेसिकली यहाँ पे जो गार्ड्स भी हैं वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, तो आप एल्डरली से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं है मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज को भी या कुछ ऐसे गार्ड्स जो भी है विद राइफल्स प्रेजेंट है, वैसे सेफ्टी भी नहीं
गई है। 8 मार्च के पास एक बैम्बू स्टिक रहना है। ये एक इंसिडेंस हुई, उसके बाद इसमें इतने एक वीक से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस प्रोटेस्ट के बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई है जो उसके बाद में हुई है अलग अलग जगह पे। कुछ कोलकाता में ही एक और ऐसे प्रोटेस्ट से लौटते हुए एक फीमेल डॉक्टर के साथ वैसे मर्डर हो गया, वैसे के नर्स के साथ हुआ। मतलब मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ होती है फिर दूसरों को और ज़्यादा उससे हिम्मत मिल जाती है कि अरे ये तो हम कर सकते हैं और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सीरियसली कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे में जो वैसी सिक मेंटालिटी के लोग हैं उनको लगता है कि अच्छा ये कर लेंगे हम और बच जाएंगे। एक बच जब गया तो तक सब बच बहुत जाएंगे। स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं आएगी तब तक उनकी सिक मेंटालिटी इंक्रीज कर दी जाएगी। ऐसे इंसिडेंट्स पे ऑल्ट अगर लगाना है बहुत स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, और जब तक इसमें बहुत सीवियर पनिशमेंट ना मिले तब तक उन लोगों को लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, और मैक्सिमम बच भी जाते हैं। द कंट्री में ऐसे इंसिडेंट्स डेली होती है। प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। उनके अंदर एक खौफ और डर हो कि 10 बार सोचे, इमरजेंसी में 1000 भी हम लोग यहाँ पे रात में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं। कितने बार पेशेंट्स आते हैं जो लिटरली 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि गन पॉइंट पे डॉक्टर को दिखाया गया है कि आपको बाहर देख लेंगे हम, ये अगर कोई बोलेगा आखिर कैसे ट्रीटमेंट करेगा। कितनी बार लौटते हैं रोड पे ऐसे नॉर्मल चले कपड़ा खींच के चले जा रहे हैं, कुछ भी हुआ। हमारा ओपन कैंपस है, हॉस्पिटल है, प्राइवेट कॉलेज है, हजारों तरह के लोग आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन साथ। चल रहा है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, पेशेंट्स हर रहते हैं, तरफ पेशेंट्स रहते हैं, कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर बार कुछ होने के बाद ही क्यों नहीं आप शुरू से इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं? इतना बेसिक है, इतने साल से होते आ रहा है। हर बार कुछ होने के बाद ही क्यों आवाज़ उठाएं? क्यों वेट करें कि कुछ होगा तभी कुछ एक्शन भी कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल इस बार तो बहुत दर्दनाक है। हर बार कम से कम लोग नॉर्मल पब्लिक को अभी तक सबको जानकारी ही नहीं है कि हुआ क्या है, जबकि एक वीक ऑलमोस्ट हो गया। मतलब आज भी लोग पूछ रहे कि हुआ क्या कि हॉस्पिटल कुछ भी सेलिब्रिटीज के साथ होता है, ये होता है, कुछ भी होता है, छोटी सी चीज़ होती है और लोग बहुत ज़्यादा ही उस पर कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। बट इस चीज़ों को पता नहीं बिल्कुल भी जनरल पब्लिक ने तवज्जो नहीं दिया कि ये हुआ है जस्ट बिकॉज ये डॉक्टर के साथ हुआ। डॉक्टर वर्ड हटा कर ये एक लड़की के साथ हुआ, ये सोच कर भी करते हैं, बट ये भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है अपनी तरफ से कि अगर छोटी सी चीज़ पे लाइक बांग्लादेश में ये हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसमें अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, इस चीज़ को क्यों नहीं करते? एक एंटी को थप्पड़ पड़ जाए या किसी को वीज़ा नहीं मिले तो इतना बड़ा इशू होता है। यहाँ पर देश की बेटी के साथ इतना ज़्यादा ब्रूटल क्राइम होता है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है।